डियर स्टूडेंट्स, आज से 3 दिनों पहले एक बड़ा रिजल्ट आया 60 से 62वीं बीपीएससी का और 642 लोग अब राज्य सरकार के अधिकारी बनकर अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता। अगर इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि इन्होंने पीछे बहुत कड़ी मेहनत की है। बहुत कड़ी मेहनत। हमने देखा है ग्रुप्स में लोग पूरी रात जग जग कर बिना कुछ खाए छोटे से एक गिलास के एक कप चाय पर पूरी रात स्टडी करते हैं। अशोक राजपथ, पटना कॉलेज के आसपास ऐसे कितने हॉस्टल्स हैं जहां पर लोग शाम में ग्रुप्स में निकलकर और वो लीवर ख़राब करने वाली चाय जो 5 रुपये में मिलती है छोटे से गिलास में, जिसमें पूरी तरह से संतोष भी नहीं मिलता, लेकिन ये आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है कि अब इस चाय के बाद हम पूरी रात जग कर अपने चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे और फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएंगे जिसके लिए हम महीनों से या कहें कि सालों से लगे। तो ये रिजल्ट काफ़ी मेहनत, काफ़ी लेबर के बाद आता है, जैसे कि आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में मेंस में बैठेंगे और फिर उसे निकालेंगे भी। हालांकि इनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कई बार झुंझलाहट में ये कह बैठते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे तो लिखा ही नहीं जाता, नोट्स नहीं है, हमारे पास किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है और हम लिखने जो बैठते हैं तो हम लिख नहीं पाते। ये सब दूर होगा लगातार मेहनत से, करत करत अभ्यास। लगातार मेहनत से वो सब रेमेडीज़ जो है वो निकल आएंगी। जो भी आपके अंदर समस्याएं हैं, जो भी कमियां हैं, ये सब अभ्यास से, प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से दूर होगा। आपको हारना नहीं है, सोचना नहीं है। हम ऐसे कई सारे लोगों को इन्हीं 642 में से जानते हैं जो चौक चौराहों पे बैठते हैं तो कोई चाय को नहीं इन्हें पूछता। कोई नहीं कहता कि आइए आज राजेश जी, अजय जी, मिथिलेश जी बैठिए, आज हमारे साथ चाय शेयर कीजिए। लेकिन अब ऐसे लोग अधिकारी बन चुके हैं और अब इन्हें बैठने क्या, लोग इनके सामने खड़े होंगे। तो ये होता है परिवर्तन, ये होता है माइंडसेट का डिफरेंस कि लोग अचानक से रिजल्ट आने के बाद आपका सम्मान करने लगते हैं। और न सिर्फ समाज बल्कि सरकार भी आपका सम्मान करती है, इतने बड़े ओहदे को देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। साथ ही आप अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक बहुत बड़ा विकल्प मौजूद होता है। आप खुल जाते हैं समाज के लिए कुछ करने के लिए, साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए। एक लक्ष्य हर स्टूडेंट का होता है कि वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जो सपने वो बुनता है उसे अंततः वो प्राप्त करे। तो ये सब होगा आपके भी लगातार मेहनत से। आपको हारना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि आज हमसे कुछ नहीं हो रहा है। हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, आप कई स्टेप्स जब चलते हैं तब उस लक्ष्य तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो हमें डिस्करेज नहीं होना है, मेहनत करते जाना है। अभी आपके पास 5 महीने हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है और कुल मिलाकर 5 से 5.5 महीने अभी आपको मिलेंगे अभी से। तो टाइम आपके पास है, तो सपने बुनिए, मेहनत करते रहिए और इसे पाने के लिए जितना जद्दोजहद हो सकता है उसे करते रहिए। इसलिए कि इसी कमजोरी से, इसी जद्दोजहद से वो लक्ष्य हासिल होगा जो आज आपको झुंझलाहट देता है। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स किए थे उसमें से एक बहुत अच्छा टॉपिक था किसानों की कर्ज माफ़ी। लोन वेविंग पे बड़ा अच्छा टॉपिक आपको दिया गया था, काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रयास किया। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको एक नंबर दिया गया था, व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद हुआ ये कि हर दिन 800, 900 और पहले दिन तो लगभग 1100 ऐसे कॉपीज़ आए, ऐसे आपकी लेखनी आई, जिसे जांचना बहुत दुरूहकार मेरे लिए हो रहा था। इसमें पहचान नहीं हो रहा था कि कौन लोग हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, क्या इनका लक्ष्य है, ये कहाँ से आए हैं, नाम तक पता नहीं चल पा रहा था। तो ये बड़ा कठिनाई वाला हमारे लिए काम हो गया। हम 20 से 25 हार्डली अभी कर पा रहे थे और थाउजेंड्स आ रहे थे और ये भी नहीं पता चल रहा था कि ये किनका है, ये नोट्स, ये कौन लोग हैं, किस तरह के स्टेजेस में हैं और क्या इनके मंशा है। तो ये सब जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, तो हमने उस नंबर को फ़िलहाल ब्लॉक कर दिया। हम इसका उपाय अभी और निकालेंगे और चाहेंगे कि आप लिखें और कोई आपकी कॉपी को जांचे। लेकिन जो सीरियस लोग हैं, जो इस बार मेंस दे रहे हैं, और साथ ही वैसे लोग जो वाकई चाहते हैं कि उनकी कॉपियां जचे और मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते निकलेंगे।
तो प्रयास होगा अभी आप कमेंट्स बॉक्स में जो भेजते हैं उसी तरह से भेजें, उससे हमें पहचान करने में भी आसानी होती है और फिर हमें ये लगता है, चूँकि हमें ये पता चल गया कि हमारे वो लोग कौन हैं जो वाकई इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोग डिप्राइव्ड हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो उन तक तो हेल्प हर हाल में पहुंचना चाहिए। और कुछ लोग वर्किंग क्लास के हैं जो आकर के बुक स्टॉल्स पे किताबें नहीं देख सकते, जो फुल टाइमर नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को भी हेल्प मिलनी चाहिए। तो ये सब होगा, अभी आप कमेंट्स बॉक्स में भेजें, हम जहाँ तक संभव होगा उसका रिटर्न आपका रिप्लाई में देंगे। कभी कभी कुछ लोगों के जो कमेंट्स हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं तो छूट भी जाते हैं, तो ये कभी कभी होता है। हालांकि आप ये काफ़ी मेहनत से लिखते हैं तो हम इसका सम्मान करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में भी भेजें, इससे ये होगा कि सब लोग एक दूसरे का देख भी पाते हैं और कमेंट्स भी सही हो पाता है। आज जो हमने पिछले दिनों जो 2 टॉपिक्स हम लोगों ने किया था, उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी, उस पर राजीव ने बहुत अच्छा लिखा। राजीव ने जो लिखा है उसका हम देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप देखें। इसी तरह से आंसर्स लिखने चाहिए। दरअसल वैसे लोग जो नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए, हाँ कई और लोगों ने भेजा है, अभी हम रिव्यू नहीं किया है, लेकिन कई और लोगों ने अच्छा भेजा है। यहाँ पर हम अभी केवल राजीव का दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे दिए, स्टार्ट बहुत अच्छा लिया और राज्यों का उदाहरण दिया कि किस किस कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने किस किस तरह की पॉलिसीज अपनाई, और ये अंततः शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन परमानेंट प्रॉब्लम है, ये इन्होंने अच्छे से डील किया। और लास्ट में कंक्लूजन में भी इन्होंने इस मंशा को क्लियर किया कि ये लोन वेविंग है, ये जो कर्ज माफ़ी है, इसका दीर्घकालिक उपाय निकालना चाहिए जो बहुत सारी योजनाओं में ऑलरेडी मौजूद है। किसान उसका उपयोग कर करके और अपनी खेती को उन्नत कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये उदाहरण भी उन्होंने दिया। यही हम कहते हैं कि लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको उदाहरण मिला, आप कॉपी भी करें इन्हें। राजीव को इसके लिए हमने 29 रेटिंग जो दिया है, 29 मार्क्स हमने दिया 38 में। आप लोग कई और लोगों ने भी बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट। अब आज के 2 टॉपिक्स जो हम लोग करेंगे उसका डिसाइड कर लेते हैं। आज का 2 टॉपिक्स रिपीट है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीटेशन आपका होगा। पटना कलम, आज पेपर 1 को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। पेपर 1 यानी कि करंट हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स, 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसमें से 8 क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। तो हिस्ट्री से आज पटना कलम आपको दिया जा रहा है। पाल कला और पटना कलम 2 तो बहुत अच्छे से आपको करके रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाल कला के बाद आज पटना कलम आपको फिर से रिपीट किया जा रहा है, इसे आप अच्छे से करें। पिछली बार लोगों ने आंसर्स लिखे थे, लेकिन थोड़ा सा काफ़ी लोगों के आंसर्स 2-3 को छोड़कर शेकी थे, तो कंसोलिडेट करें इस बार। इसमें आप ध्यान रखें कि ये किस तरह से राजकीय संरक्षण न मिलने के कारण ब्रिटिश काल में किस तरह से ये 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में ये ग्रो किया, और इसमें सामान्य जनजीवन दिखाई देता है। ये मिनिएचर है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है, दिखावा नहीं है, इसमें तड़क भड़क नहीं है, इसमें मुगल काल की जो विशालता थी, भव्यता थी, वो सब नहीं है, बल्कि ये आधुनिक जीवन से और सामान्य जीवन से ये कैसे जुड़ा। दूसरा है कि इसमें फिरका सेट को आप ज़रूर दें। फिरका सेट यानी विषय के अनुसार इसमें निर्माण होता था। विषय के अनुसार कोई विषय ले लिया और उसको उभारा, बैकग्राउंड को नहीं, विषय को उभारा। जैसे बैलगाड़ी पर बैठा हुआ कोई किसान जा रहा है, लोहार अपना लोहा पीट रहा है, तो इस तरह से सामान्य जीवन का और व्यक्ति चित्र आया, जो ब्रिटिश कला की बहुत महत्वपूर्ण, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें पोर्ट्रेट्स आया। पटना के आसपास इनका किस तरह से, पटना सिटी के आसपास मुख्य है, लोधी कटरा, ये सब क्षेत्रों में इनका जमावड़ा दिखता है, और फिर इसे संरक्षण दिया स्थानीय लोगों ने। सामान्य जनजीवन, गोल घर दिखता है, गांधी मैदान दिखता है, लोहार कहार ये सब दिखता है, तो सामान्य जनजीवन इसमें दिखाई देता है। इसमें रंग जो है वो भी गहरे हैं जो विषय को उभारते हैं, यानी इसमें बैकग्राउंड की नज़ाकत या उसकी सूक्ष्मता नहीं, बल्कि जो विषय है उसका उभार है। तो ये डीप कलर्स में, गहरे रंगों में ही हो सकता था, और डीप कलर्स को बनाना भी आसान होता था और कम खर्चीला। साथ ही उनकी जो कुची होती थी ये गिलहरी की पूंछ से बनती थी, तो ये सब। साथ ही इसके जो रचनाकार हैं बहुत सारे, सेवक राम, हुलास लाल, दौलत राम, तो ये सब लोगों का नाम आप दे करके और फाइनली फिर देंगे कि अंततः इसे भी उसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा जिससे इसका जन्म हुआ था, यानी संरक्षण का अभाव।
संरक्षण का भाव जब यहाँ भी समाप्त हो गया तो धीरे धीरे और लोग जब दूसरे नौकरियों को, दूसरे काम को ढूंढने लगे और संरक्षण का भाव जब समाप्त हो गया तो ये भी धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये पटना कलम भी मृतप्राय हो गया। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से दें। और दूसरा टॉपिक जो आज आपका दिया जा रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये गैर निष्पादित संपत्तियां। एनपीए पर था, पहला टॉपिक हम लोगों ने लिया था, लेकिन काफ़ी 1 महीना गुजर चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करें। पिछली बार ये टॉपिक भी लैंग्वेजेस बहुत थे, इसमें फैक्ट्स डालिए। क्वेश्चन जो एनपीए पर बनेगा वो ये कि वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में गैर निष्पादित संपत्तियां यानी एनपीए के संकट का उल्लेख करें। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने इस पर नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसका वर्णन करें। तो ये आज आपका 2 टॉपिक्स हो गए, इसे आप करें। फिर से ये रिपीट हो रहा है, 2-3 लोगों ने अच्छा लिखा था लेकिन काफ़ी लोगों ने इसमें लैंग्वेजेस बहुत दिए थे, इसमें फैक्ट्स डालना होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कौन सा बैंक है जो पीड़ित है, कहाँ से ये कारण उभर कर आया, किस तरह के कौन कौन से कारण थे, कितना प्रतिशत लोन दे दिया किस बैंक ने, ये सब डिटेल्स आप करें। और फिर सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं और आरबीआई ने भी कई सारी गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो ये सारा आप डिटेल्स देंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं पर रहेगा, आप इसे तैयार करें, कमेंट्स बॉक्स में भेजें। वो नंबर जो व्हाट्सएप दिया गया था उसे फ़िलहाल डिलीट कर दिया गया है। टेक केयर।